हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके समक्ष आ चुका हूँ रीजनिंग के इम्पोर्टेड प्रश्न लेके, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके बार बार यही प्रश्न क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न और अपना उत्तर दीजिए कि आपका उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर राहुल का स्थान 243वां है। यह बताएं कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं। आपको यह बताना है कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दोनों तरफ से यानी किसी भी तरफ से आप गणना कर लो, उसका स्थान कितना है, 243 है। मतलब आप इधर से देखेंगे तो भी उसका स्थान कितना है, 243 है। और आप इधर से भी देखेंगे तो भी उसका स्थान कितना है, 243 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6, 8, 4 यानी 446 आ जाएंगे। और देखिए इसको क्या किया गया है, दोनों तरफ से गिना गया है। तो जब भी एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है तो आपको उसमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो आप 486 में एक माइनस करेंगे तो 485 आ जाएंगे। 485 आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसे ही कुछ प्रश्न और देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए अगला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका यही है ऐसे प्रश्नों को निकालने का कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके नंबर लिखने हैं। नंबर आपको याद हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके नंबर हैं 23, 17 और इसका हमें पता नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसका 8, इसका 5 और इसका सी मतलब 3। ठीक है, इस प्रकार से आपने नंबर लिख दिए। फिर आपको क्या करना है, इनका गैप देखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 6 प्लस किया तो 23 हो गई। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या कर रहा है, 5 माइनस। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 4 माइनस। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 3 माइनस। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 माइनस। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो आपको करना क्या है, अब देखिए आपको तो यहाँ पर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये 17 ना, ये 17, इस 17 में माइनस आपको कितने करने हैं, 5। और जब आप 5 माइनस करेंगे तो 12 आएंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पे क्या आता आपको पता होना चाहिए। तो 12 पर आता है एल। और एल आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका है डाइस का। डाइस यानी पास्य का प्रश्न आया है। डाइस का प्रश्न आया है, पास्य का प्रश्न आया है। तो देखिए नीचे दिए गए पास्य में 2 के विपरीत क्या होगा। 4 स्थिति दिखाई गई है पास्य की और आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतर विद्यार्थियों के ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद आपके डाइस से प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको पहले 2 पासे देखने हैं, इन 2 पासों की स्थिति देखनी है। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, एक सतह समान देखनी है। तो देखिए इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है, यानी एक सतह समान है। जब एक सतह समान हो तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। देखिए 6 से 3 और 3 से 5। तो आपको इस प्रकार से लिखना है 6, 3 और 5, यानी पहले आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है।
उसके बाद में आपको 3 लिखना है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है 5 लिखना है। 6, 3 और 5। फिर देखिए यहाँ पर आना आपको, देखिए 6 से 4, 4 से 2 यानी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए 6 और फिर 2 सॉरी फिर 4 है ना, और फिर 2 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, बचा कौन, यानी 1 बच गया, 1 यहाँ पर नहीं आया। तो इस 6 की जगह आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक है। तो आपने 2 पासों की स्थिति देख ली। अब आपको निचले पासों की स्थिति देखनी है। निचले पासों में आपको क्या करना है, वही रूल अपनाना है कि कॉमन देखना है। तो देखिए 3, 6, 3, 6, तो 3, 6, 3, 6 से कट जाएगा, 3, 6, 3, 6 से कट जाएगा आपस में। तो बचा कौन, 2 के विपरीत क्या हो गया 5 हो गया। और इसमें भी देख सकते हैं आपको 5 के विपरीत पूछे चाहे 2 के विपरीत पूछे, ठीक है, चाहे आपको 6 के विपरीत पूछे चाहे 3 के विपरीत पूछे, यानी किसी के भी विपरीत आपको पूछ ले, आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो ऐसे ही प्रश्न और आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आया है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको ऐसे प्रश्नों में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, पूजा की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि इनके पिता की इकलौती बहन मेरी माता है। तो बताइए राहुल पूजा से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों में आप अधिकतर क्या करते हो, गलती करते हो। तो आपको करना क्या है कि देखिए किस प्रकार करना है, पूजा की ओर इशारा करते हुए। तो जिसकी ओर इशारा किया गया उसका नाम लिखना आपको। तो किसकी ओर इशारा किया गया, पूजा की ओर, और इशारा करने वाला कौन है, राहुल। तो दोनों के नाम लिखने आपको, राहुल, ठीक है। आगे क्या कर रहे थे कि पूजा की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि इनके पिता। तो अब देखिए ये पूजा है तो पूजा के पिता जैसा जैसा बोलता आपको वैसा वैसा करना है। यानी इनके पिता की इकलौती बहन, यानी इनकी पिता की इकलौती बहन, ठीक है, ये आपस में बहन भाई हो गए और ये इनकी पुत्री हो गई पूजा हैं, और ये इनके पिता हो गए और ये इनकी बहन हो गई, ठीक है। तो इसको हम माइनस से दर्शा देंगे और इसको प्लस से, और ये माइनस है ही, ठीक है। तो इतना आपने बना लिया। फिर आगे क्या करना है, इनकी इकलौती बहन माता है, ठीक है, माता है। ये कहा कि इनके पिता की इकलौती बहन मेरी माता है, ठीक है, ये माता है। तो बताइए राहुल पूजा से किस प्रकार से संबंधित है, यानी इस राहुल का रिश्ता बताना है कि ये किस से, ये पूजा ये इसकी क्या लगती है। तो देखिए ये इसकी क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए और अपना उत्तर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी आपको बताना है कि ऐसा कैलेंडर आगे कब आएगा जिसमें ये मतलब 2022 में जो था ना, मतलब 2022 में 1 तारीख को सोमवार था, तो आगे आने वाले कैलेंडर में भी उसी तारीख को क्या होना चाहिए, सोमवार, यानी समान होना चाहिए, उसके समान यानी उसके जैसा होना चाहिए। तो देखिए आपको किस प्रकार से करना है। आपको पूछा है 2022 का, तो आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो देखिए 4 का भाग देंगे तो 5 बार यानी 20 और शेष फल बचे 2। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आगे देखिए क्या करना आपको, आपने इतना करके देख लिया। अब देखिए यदि लीप वर्ष हो, क्या हो, लीप वर्ष, लीप, ये देखिए साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष हो यदि,
लीप वर्ष हो तो आपको क्या करना है, 28 प्लस करना है, 28 प्लस करना है लीप वर्ष में तो, ठीक है। और साधारण वर्ष हो तो साधारण वर्ष में आपको क्या करना है, साधारण वर्ष में आपको शेषफल 1 बचे तो 6 प्लस करने हैं, शेषफल 2 बचे तो 11 प्लस करने हैं, शेषफल 3 बचे तो भी 11 प्लस करने हैं आपको, ठीक है। हमें पूछा क्या है 2022 का, तो 2022 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है, 5 बार आए 20, शेषफल बचे 2, यानी शेषफल कितने बचे, 2 बचे हैं, तो हमें तो क्या करना है 11 प्लस करना है। तो देखिए ये 2022 है, इसमें आपको क्या करने हैं 11 ऐड करने हैं। तो देखिए 3 3 0 और 2, यानी 2033 का कैलेंडर 2022 के जैसा समान होगा। तो 2033 आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए प्रश्न सीखने के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।